अब बात राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की। इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द ही यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। एसआईटी की इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट किया जाएगा, क्योंकि 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट तलब की थी। पता यह लगा है कि अपनी फाइनल रिपोर्ट में एसआईटी ने ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को नेग्लिजेंस का दोषी माना। चोरी होने से रोकना उनकी जिम्मेदारी थी। चोरी देखकर मुंह फेर लेना ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों की गलती थी। एसआईटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी के लिए स्टेट बैंक की लापरवाही को भी बड़ी वजह माना है, क्योंकि चढ़ावे की काउंटिंग की पूरी जिम्मेदारी स्टेट बैंक के हवाले थी। स्टेट बैंक ने अनप्रोफेशनल लोगों को काम पर लगाया। अब राम मंदिर को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाएगा। राम मंदिर को चलाने के सिस्टम में क्या बदलाव किए जाएंगे, इसको किस तरह चलाया जाएगा, इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी रुचि कुमार के पास। रुचि, एक तो एसआईटी की ये फाइनल रिपोर्ट आने जा रही है, इसके बारे में आपको क्या क्या पता चला और क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में? पहले परिवर्तन की बात कर लेते हैं सौरभ। और क्योंकि जो पूरा ये मसला हुआ, पूरा वाकया हुआ, जिस तरह से चढ़ावे में चोरी हुई, आपको भी पता है, सबको पता है कि उसकी बड़ी वजह ये थी कि ट्रस्ट में प्रोफेशनल लोग नहीं थे। तो उन्होंने ट्रस्ट को प्रोफेशनल तरीके से नहीं चलाया। तो अब सीईओ को नियुक्त करने की तैयारी हो रही है। 13 तारीख से लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं और अभी करीब 44 घंटे बाकी हैं सौरभ, क्योंकि सैटरडे को 4 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं जिनको भी सीईओ बनना है, जो उस क्राइटेरिया में आते हैं। और अभी तक करीब 1000 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन 1000 में से एक आदमी को कैसे निकाला जाए। तो जो सर्च कमेटी बनाई थी ट्रस्ट ने, जिसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस सिक्किम के थे जस्टिस कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चतुर्वेदी जी थे, और शिरडी के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं वो इस कमेटी में हैं। तो वो पूरा इसको देखेंगे, इसकी स्क्रूटनी करेंगे और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें से वो 3 लोगों को निकालेंगे और जो ट्रस्ट की मीटिंग है 22 को, उसमें रखा जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जब सीईओ होगा, जो प्रोफेशनल होगा, जिनको मतलब धर्म से भी मतलब होगा, धार्मिक भी होगा, साथ में एक्सपीरियंस होगा इस तरह से, क्योंकि इतने लाखों श्रद्धालु जहाँ आ रहे हैं, इतना चढ़ावा चढ़ रहा है, तो वहाँ चलाने का उनको एक्सपीरियंस होगा। तो सबसे बड़ा सुधार तो उसी से आएगा कि प्रोफेशनल आदमी वहाँ पे हर चीज़ देखेगा। अब क्योंकि ये सब मसला हो गया है, अभी बहुत तरह का वहाँ सुधार हो गया है। सीसीटीवी जो काउंटिंग सेंटर है उसके लिए अलग कंट्रोल रूम बना दिया गया है, उसमें 4 लोग हमेशा तैनात रहते हैं। जो लोग जा रहे हैं वो जो ड्रेस कोड है उसका पालन कर रहे हैं, कोई सामान अंदर नहीं ले जा पा रहे हैं जहाँ पर ये काउंटिंग हो रही है। इसके अलावा जो चढ़ावा चढ़ रहा है, जो आप सोने चांदी ये सारी जो कीमती वस्तु होते हैं उनके फ़ौरन उसको वे किया जा रहा है, उसकी लिस्ट बनाई जा रही है, उसकी फ़ोटो खींची जा रही है। तो ये सारी सावधानियां जो पहले बरतनी चाहिए थी वो अब बरती जा रही हैं। लेकिन जब कोई प्रोफेशनल आदमी इसमें सौरभ आएगा तो आप भी समझ सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम, जो सिस्टम वहाँ काम नहीं कर रहा था, वो सिस्टम काम करना शुरू कर देगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। दूसरा, जहाँ तक एसआईटी की बात है, तो एसआईटी की जो रिपोर्ट है, जो हमारी जानकारी है, अभी वो सबमिट नहीं हुई है, लेकिन उसमें यही कहा गया है कि ये जो लापरवाही थी, ये जो वहाँ सिस्टम काम नहीं कर रहा था, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई, चढ़ावा चोरी की सारी वारदात हुई। और जो सीसीटीवी थे उनमें गड़बड़ी थी, उनका 45 दिन का ही फुटेज रखा गया, जबकि 180 दिन का रखा जाना चाहिए था। सिफारशी लोग रख लिए गए। और जैसा आपने बताया कि बैंक को बहुत बड़ा जिम्मेदार माना है उस रिपोर्ट में, क्योंकि ये बैंक की भी जिम्मेदारी थी, ट्रस्ट के साथ साथ बैंक की भी जिम्मेदारी थी कि वो पूरे सिस्टम को देखते और सब कुछ सही होता। लेकिन जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, बड़े मेंबर, उनको भी कहीं ना कहीं लापरवाही का दोषी माना गया है। और ख़ासतौर से चंपत राय की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि उनका जो काम है, वहाँ पर योगदान है, उसको नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन उन्होंने लापरवाही बरती है। सौरभ। रुचि, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। अब रुचि जो बता रही हैं उससे ये साफ है कि एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें ट्रस्ट के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। एसबीआई की कमियां भी बताई गई हैं और सिस्टम में ओवरऑल जो खामियां हैं उनकी डिटेल दी गई है। इन लूप होल्स को कैसे ठीक किया जाए एसआईटी ने यह भी बताया है। इसका मतलब यह है कि एसआईटी के सुझावों के आधार पर राम मंदिर की व्यवस्था में, खासकर चढ़ावे की काउंटिंग की प्रोसेस में
और मंदिर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं सीईओ की नियुक्ति के बाद लागू होंगी और सीईओ की नियुक्ति भी जल्द से जल्द होगी।